जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए बच्चों, हमारा वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे। पहचानने का क्या तरीका है? पहचान, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर बनावट, इसका बनाने का क्या फार्मूला है, चलिए जानते हैं। तो पहला काम का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, प्लस हैव प्लस V3 भाग का तीसरा रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो काम होते हैं, यानी पहला काम और दूसरा काम। तो अगर पहला काम होगा तो पहला काम का फार्मूला ये होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और ज़रूरत पड़ने पर बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य में दूसरा काम हो रहा है तो दूसरा काम का फार्मूला ये होगा, दूसरा काम का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, दोनों में से एक चीज़ लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी इसमें दो तरह के काम होते हैं कभी कभी। तो अगर एक ही काम हो रहे हैं तो इस फार्मूला पे बनाएंगे। और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी के साथ ही, सी, इट, यू, दे, सिंगुलर, प्लुरल सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार बनाया जाता है। मोना किताब पढ़ चुकेगी, इसमें पढ़ना क्रिया है, क्रिया के अंत में चुकेगी लगा हुआ है, चुकेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे मोना, चूंकि इसमें एक ही काम हो रहे हैं तो इस पहले फार्मूला पे बैठाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या सेल लगाएंगे, दोनों में से एक चीज़, उसके बाद हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब 3 लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस फार्मूला पे बनाएंगे। मोना, मोना के साथ विल लगाएंगे, विल, हैव का प्रयोग करेंगे विल के साथ। मोना विल हैव V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, पढ़ना की V3 लिखेंगे, रीड, रेड, रेड। मोना विल हैव रेड किताब, किताब की मीनिंग लिखेंगे द बुक। तो इस तरह से बनाएंगे। अगर वाक्य में सेंटेंस में एक ही काम हो रहे हो तो इस फॉर्मूला से बनाएंगे, और अगर दो काम होते हो तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहेगा। वे लोग अपना घर नहीं बेच चुकेंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे चलिए जानते हैं। वे लोग का मीनिंग लिखेंगे दे, दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे, दे विल। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, यानी विल के बाद नोट लगाएंगे, दे विल नॉट हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, बेचना, बेचना की V3 लगाएंगे, सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड लिखेंगे। अपना घर, अपना घर की मीनिंग लिखेंगे, दे के लिए देयर का प्रयोग होता है, देयर होम। इस तरह से बनाएंगे। दे विल नॉट हैव सोल्ड देयर होम। सीता गीत कब गा चुकेगी, यहाँ कब लगा हुआ है। किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा रहे तो यहीं शुरू करेंगे। पहले कब की मीनिंग लिखेंगे, वेन, उसके बाद विल लगाएंगे। वेन विल सीता, सीता के साथ विल लगाते हैं, तो वेन विल सीता, उसके बाद हैव लगाएंगे, वेन विल सीता हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, सिंग, सेंग, संग, V3 लगाएंगे, संग, संग, गीत, गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। वेन विल सीता हैव संग ए सॉन्ग, इस तरह से बनाएंगे। और बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। तो चलिए बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा आगे समझते हैं।
तो बच्चों अब कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। क्या बच्चे गृह कार्य पूरा कर चुकेंगे? तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो विल का प्रयोग करेंगे। विल बच्चे, बच्चे की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। उसके बाद हैव लगाएंगे, विल चिल्ड्रेन हैव। उसके बाद भी3 लगाएंगे, पूरा करना की मीनिंग लिखेंगे कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, विल चिल्ड्रेन हैव कंप्लीटेड गृह कार्य। गृह कार्य की मीनिंग लिखेंगे होमवर्क। क्या शेर मच्छर का शिकार कर चुकेगा? इसमें क्या लगा हुआ, तो पहले विल का प्रयोग करेंगे। विल द लायन हैव, हैव लगाएंगे। विल द लायन हैव, भी3 का प्रयोग करेंगे। शिकार करना की मीनिंग हंट होती है, उसमें ईडी लगा देंगे, हंटेड। विल द लायन हैव हंटेड द मच्छर, मच्छर की मीनिंग लिखेंगे मॉस्क्यूटो। क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम चुकेगी? तो सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल द सन, उसके बाद हैव लगाएंगे। विल द सन हैव, घूमना की मीनिंग लिखेंगे, भी3 लगाएंगे। रोटेटेड, भी3 लगाएंगे। विल द सन हैव रोटेटेड चारों ओर, चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड, अराउंड द पृथ्वी, पृथ्वी की मीनिंग लिखेंगे अर्थ। इस तरह से बनाएंगे। मुख्यमंत्री भाषण कब दे चुकेंगे? इसमें पहले जो है कब से शुरू करेंगे। किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा रहे हैं, तो यहाँ शुरू करें कब। कब की मीनिंग व्हेन लिखेंगे, फिर विल लगाएंगे। मुख्यमंत्री की मीनिंग देंगे द चीफ मिनिस्टर। व्हेन विल द चीफ मिनिस्टर, उसके बाद हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे। व्हेन विल द चीफ मिनिस्टर हैव, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे, भी3 लगाएंगे। डिलीवर्ड, ये भी3 है, डिलीवर्ड ए स्पीच, ये भी3 लगा हुआ है, डिलीवर्ड ए स्पीच, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। कुत्ता यहाँ कब भौंक चुकेगा? यहाँ कब लगा हुआ है, तो सबसे पहले कब से शुरू करेंगे। व्हेन, उसके बाद विल लगाएंगे, डॉग के साथ विल का प्रयोग करते हैं। व्हेन विल डॉग हैव, उसके बाद भौंकना की मीनिंग लिखेंगे भी3 बर्ग्ड, और यहाँ की मीनिंग लिखेंगे हियर, क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या पक्षी घोंसले में अंडा दे चुकेगी? तो पहले जो है क्या लगा हुआ है, तो विल का प्रयोग करेंगे। विल बर्ड हैव, यानी सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे। विल बर्ड हैव लेड, अंडा देना की मीनिंग भी3 लिखेंगे, लेड एग। घोंसले में, घोंसले में की मीनिंग लिखेंगे इन द नेस्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या सीता गीत नहीं गा चुकेगी? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो सबसे पहले सीता के लिए विल का प्रयोग करेंगे, विल सीता। उसके बाद नहीं की मीनिंग यहाँ लिखेंगे नोट, तब हैव लगाएंगे। विल सीता नॉट हैव, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। विल सीता नॉट हैव, गाना की मीनिंग भी3 लिखेंगे, सिंग सेंग संग, संग ए सॉन्ग, यानी गीत की मीनिंग लिखेंगे सॉन्ग। विल सीता नॉट हैव संग ए सॉन्ग, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि अब ऐसे सेंटेंस के बारे में देखें जिसमें 2 प्रकार के काम होते हैं, यानी एक ही सेंटेंस में 2 तरह के काम होते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो बच्चों अब कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब हम ऐसे सेंटेंस के बारे में देखेंगे जिसमें एक साथ 2 काम होते हैं। जैसे रोगी के मरने के बाद डॉक्टर यहाँ आएगा, यानी इसमें 2 प्रकार के काम हो रहे हैं। तो जो पहला काम होगा उसमें विल हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और जो दूसरा काम होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम करेंगे।
रोगी के मरने के बाद डॉक्टर यहाँ आएगा, तो पहला काम इसमें है रोगी का मरना, तो पहले लिखेंगे रोगी की मीनिंग द पेशेंट विल हैव, मरना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ डाइड, V3 लगाएंगे। उसके बाद की मीनिंग देंगे आफ्टर द डॉक्टर आना, यहाँ पे जो है V5 लगाएंगे कम्स, यहाँ की मीनिंग देंगे हियर। यानी जो पहला काम होगा उसमें विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और जो दूसरा काम होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। शिक्षक के विद्यालय पहुंचने के पहले छात्र गाली दे चुका होगा, जिसमें देखेंगे पहला काम कौन है, तो पहला काम ये है, ये पहला काम है, तो इसमें विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे, तो छात्र के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। छात्र द स्टूडेंट विल हैव, गाली देना की मीनिंग यहाँ V3 लगाएंगे एब्यूज्ड, द स्टूडेंट विल हैव एब्यूज्ड, पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर। द टीचर, शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर, यहाँ V5 लगाएंगे। अराइव्स, ARRIVES, अराइव्स, पहुंचना की मीनिंग लिखे अराइव्स स्कूल, इस तरह से बनाएंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकेगी, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, तो पहला काम है गाड़ी खुल चुकेगी, ये पहला काम है, तो इसमें विल हैव का प्रयोग करेंगे और V3 का प्रयोग करेंगे गाड़ी, तो गाड़ी का लिखेंगे द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, V3 लगाएंगे। पहले की मीनिंग बिफोर लिखेंगे, बिफोर। मेरे की मीनिंग लिखेंगे आई, उसके बाद आई के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, आई रीच द स्टेशन। यानी पहला काम में विल हैव या शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, और दूसरा काम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। 2020 के पहले मैं 5 पुस्तक लिख चुकूंगा, तो सबसे पहले मैं से शुरू करेंगे, आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल हैव, लिखना के V3 लगाएंगे रिटेन, आई शैल हैव रिटेन 5 बुक्स। के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर 2020, इस तरह से बनाएंगे। यानी इसमें एक ही काम हो रहे हैं, तो विल शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। वर्षा होने के बाद हम लोग नाश्ता कर चुकेंगे, तो इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, तो पहला काम है वर्षा होना, तो यहाँ शुरू करेंगे प्राकृतिक, वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, तो इसमें जो है इट का प्रयोग करते हैं। इट विल हैव रेन्ड, यानी V3 लगाएंगे, वर्षा होना की मीनिंग V3 रेन्ड, इट विल हैव रेन्ड। बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। ये दूसरा काम है हम लोग नाश्ता कर चुकेंगे, तो हम लोग की मीनिंग लिखेंगे वी। नाश्ता करना की मीनिंग भरवन लगाएंगे, क्योंकि वी के साथ भरवन लगाते हैं। नाश्ता करना की मीनिंग लिखेंगे टेक ब्रेकफास्ट, इस तरह से बनाएंगे। मेरे किताब पढ़ने के बाद सूर्य उग चुकेगा, तो इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, तो पहला काम है मेरे किताब पढ़ने, तो इसमें विल हैव का प्रयोग करेंगे या शैल हैव का प्रयोग करेंगे, V3 लगाएंगे। तो मेरे की मीनिंग आई लिखेंगे, आई के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो आई शैल हैव V3 का प्रयोग करेंगे। रीड रेड, ये V3 लिखा हुआ है, आई शैल हैव रेड द बुक, किताब की मीनिंग लिखेंगे। बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद ये दूसरा काम है, तो दूसरा काम में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, तो पहले लिखें सूरज का द सन, उगना की मीनिंग लिखेंगे, यहाँ V5 लगाएंगे राइजेज। आई शैल हैव
रेड द बुक आफ्टर द सनराइज, इस प्रकार बनाएंगे। ये जो पहला काम होगा इसमें, अगर वाक्य में दो काम हो रहे हो एक साथ, तो पहला काम में विल हैव या सेल हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, और जो दूसरा काम होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे।